नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने माँ दुर्गा साधना और हनुमान साधना के सच्चे अनुभव को जाना था। यह भाग 2 है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि इनके जीवन में आगे क्या घटित हुआ था। नमस्कार गुरुजी, माँ पराम्बा राजराजेश्वरी माता दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना आज का पत्र आरंभ करता हूँ। गुरुजी, यह दूसरा भाग है। इससे पहले भाग में मैंने अपने जीवन के विशेष अनुभव आपको बताए थे। गुरुजी, आज मैं इस भाग में आपको अपनी साधना के बारे में, जो कि मैंने पहली बार की थी, बिना साधना के बारे में जाने, मैं तो यहाँ तक कि साधना क्या होती है यह भी तक नहीं जानता था, लेकिन मन किया था इसलिए अनजाने में ही साधना की थी। तब मुझे कोई मंत्र वगैरह तक पता नहीं था माता का, केवल संकल्प के आधार पर ही मैंने वह साधना शुरू की थी। गुरुजी, मैं इस समय तीसरे सेमेस्टर में था जब पहली बार माता के दर्शन हुए थे। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक होने के बाद अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी थी। गुरुजी, एक बात और, बहुत पहले एक ब्राह्मण ने यह बात अवश्य ही बताई थी कि मम्मी का नाम पार्वती है, शिव भक्त हैं और देवगण हैं, इसलिए इन पर किसी देवता की छाया है। गुरुजी, सच बताऊं तो इससे पहले हम भी माता का शरीर में आना, इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। बाद में हमें भी पता चला कि ऐसा सच में होता है। लगभग 2009 या 10 में जब मेरी उम्र भी 9 से 10 साल की ही थी, तब गुरुजी एक बात और, केवल माँ विजासना के नाम से ही माता की चौकी लगाई जाती है और जब भी किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, बाकी माता दुर्गा और माता काली केवल विशेष रूप से नवरात्रि या दशहरे के दिन ही शरीर में आती हैं। गुरुजी, मम्मी को ऐसे विशेष समय के अनुभव होते रहते हैं। गुरुजी, मैं आपको उस समय की बात बताता हूँ जब उस तांत्रिक ने तंत्र प्रयोग किया था मम्मी के ऊपर, क्योंकि मम्मी के शरीर में आई उन शक्ति ने उसका भेद जो खोल दिया था। गुरुजी, मम्मी बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि सोते समय की जैसे कोई व्यक्ति है जो उनकी चारपाई की चारों ओर घूम रहा है, कभी नींबू फेंक रहा है, कभी उन्हें ऐसा एहसास होता था कि जैसे उनकी चारपाई हवा में है। गुरुजी, बड़े पापा के लड़के को अच्छा करने के बाद से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी थी और ऐसा ही हमेशा चलता रहा। बुखार, टाइफाइड, ब्लड प्रेशर कम होना, घबराहट होना, उस समय तो पता ही नहीं, इतने विचित्र अनुभव होते थे। गुरुजी, इस समय हमारी स्थिति आर्थिक रूप से भी खराब थी, क्योंकि हम छोटे छोटे थे। पिताजी को खेत भी संभालना था, घर पर जानवरों को भी देखना था। मम्मी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। गुरुजी, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बस सोचकर ही और सभी को रोना सा आ जाता है। गुरुजी, वह तो माता ही थी जिन्होंने उस तंत्र को भी फेल कर दिया था, क्योंकि मैं यदि सारी बातें बताऊंगा तो शायद पत्र बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर इतना अवश्य कहूँगा कि उस प्रयोग में बहुत ही गंदा प्रयोग था और वह शायद माता ही थी जो बचा सकती थी। इतना ही कहूँ गुरुजी मैं तो, बस क्योंकि वह शक्ति पूर्ण रूप से मम्मी पर हावी नहीं हो पाती थी, लेकिन उसका असर जरूर दिखता था मम्मी को। गुरुजी, चारपाई के आसपास कभी नींबू पड़ा हुआ मिलना, मम्मी को ऐसा लगता था कि कोई उनकी और नींबू जैसी कोई शक्ति चीज़ फेंक रहा है। गुरुजी, गंदे सपने आते थे मम्मी को। कोई चोर जैसा व्यक्ति था, बहुत ऊंचा, जिसका शरीर ही दिखता था, गर्दन नहीं। वह बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी उस समय हमारी गुरुजी, लेकिन कुछ शक्तियाँ पता नहीं कौन थी, वह साथ रहने का एहसास कराती थी। जैसे पिताजी बताते हैं कि उनके स्वप्न में एक बार 3 व्यक्ति लगभग 65 से 70 के बीच के थे, शायद तीनों की ऊंचाई अच्छी खासी थी। लगभग पिताजी बताते हैं कि 6.5 से 7 फीट तक के थे, क्योंकि वो पिताजी से भी ऊंचे थे। उन तीनों ने मेरे पिताजी को साथ चलते हुए चिलम फूंक रहे थे और इनसे कहते थे, परेशान हो? पिताजी ने कहा, जब सब कुछ पता है तो पूछ क्यों रहे हो? उन तीनों में से एक ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी निश्चित रूप से एक दिन विजय होगी और तुम उन्नति करोगे। ऐसा कहते कहते वह एक एक करके गायब होते रहे और जब तीनों चले गए तो पिताजी का स्वप्न टूट गया।
उन्होंने यह कहा था, गुरुजी मैं आज भी जानना चाहता हूँ कि मम्मी पर कौन सा तंत्र प्रयोग किया गया था और पिताजी के इस स्वप्न का अर्थ क्या था। हो सके तो अब बताइएगा अवश्य, क्योंकि और भी स्वप्न हैं, लेकिन पत्र लंबा ना हो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। गुरुजी, एक बार पिताजी को स्वप्न में 3 साधु दिखाई दिए। आश्चर्य की बात थी, तीनों बिल्कुल 5 से 6 वर्ष के थे। उनकी जटाएं थी, दाढ़ी थी, मूछें थी, हाथ में कमंडल भी था, भगवा कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल बटुक यानी छोटे से थे। पिताजी को देखकर मुस्कुरा रहे थे और फिर गायब हो गए। कुछ क्षण बाद, गुरुजी यह कौन थे? ये सिर्फ तब आते थे जब इस तरह के स्वप्न बहुत अधिक हताश हो चुके होते थे मेरे पिताजी। गुरुजी क्या थे, वो कौन थे? अवश्य बताने की कृपा कीजिए। गुरुजी, उस समय माता का मम्मी के शरीर में आना, यह बात पिताजी को अच्छी नहीं लगती थी। वह मम्मी पर भी चिल्ला दिया करते थे। सब जानते ही नहीं थे कि माता ही हैं, कि और उस समय परेशान भी बहुत थे। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते थे। कोई गलत शक्ति है, भूत प्रेत वगैरह ऐसा कहते थे। तो आप समझ लीजिए गुरुजी, विश्वास करना कितना मुश्किल था। उस समय की माता शरीर में आती हैं मम्मी के, जो भी बाबा जैसा प्रयोग बताते थे वैसा ही करते, ताकि मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जैसे पंचरंगी मिठाई 3 रास्तों के मोड़ पर छोड़ना, कील किसी पेड़ के अंदर ठोक देना मम्मी पर से प्रयोग करके, और तब तो तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती थी गुरुजी। सिर्फ उन्हीं बाबा ने केवल प्रेम से उस शक्ति को शरीर में बुलाया था, और इसलिए रोते हुए उन्होंने बताया था कि इन लोगों ने मेरा मजाक बनाकर रखा है, ये मुझे समझ ही नहीं पा रहे। तब उन्होंने कहा था कि यदि मुझे इस शरीर में आने देना चाहते हैं तो मैं सदैव इसी की सहायता करूंगी, वरना मैं चली जाऊंगी। यदि तुम नहीं चाहते हो, तब गुरुजी पिताजी ने कहा था, ठीक है, आप यदि आराम देती हैं तो हमें कोई समस्या नहीं। यह बात 2018 की है, जिसके बाद माता दुर्गा के दर्शन मुझे हुए थे, और सच में माता शरीर में आने के बाद से अब हम कितनी उन्नति की ओर अग्रसर हैं, ये माता को अच्छे से जानती हैं। अब हम भी जान चुके हैं गुरुजी। इस समय तीसरे सेमेस्टर में था और कॉलेज में भी अब काफ़ी दोस्त बन चुके थे। गुरुजी, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, ख़ास तौर पर लड़कियों से। मैं काफ़ी मशहूर भी हो चुका था, क्योंकि मैं किसी के साथ उस समय कोई भेदभाव नहीं रखता था। कोई अगर मुझसे कुछ बोल देता तो अच्छा या बुरा, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरा सम्मान कौन कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, मुझे किससे काम पड़ता है या नहीं, जरूर बात कर लिया करता था। इसलिए कोई नाराज़ होने के बाद भी फिर से खुश हो जाता था। अधिकतर लड़कों की आदत लड़कियों को देखने की होती है, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करता था, और इस बात को मुझे पता भी नहीं था कि कोई जजमेंट लगा रहा है, और शायद इसलिए श्रेया को भी अच्छा लगता था मेरा रवैया। मैं अधिकतर अपने अंदाज में ही मग्न रहता था। मुझे आज भी याद है, कुछ लड़कियां मेरी नकल भी उतारती थीं श्रेया के सामने, लेकिन वो मुझे देखकर उन्हें रुकने का इशारा कर दिया करती थी। गुरुजी, पहले सेमेस्टर से अब तक मेरे मन किसी के लिए अच्छे या बुरे विचार नहीं आते थे, और ना ही आकर्षण था, क्योंकि आकर्षण तो तब होता है जब मैं उनके रूप रंग पर ध्यान देता, उनको निहारता रहता। मैं तो इन सब बातों को गलत समझता था, और यही सब मेरी प्रथम साधना में आने वाली साधनाओं में से मेरे लिए मुख्य रूप से सफलता देने का कारण भी बनी थी। मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना और साथ ही उस चीज़ को समझाना भी है। इसलिए मैंने अपने हिसाब की इस कहानी को आप सबको बता रहा हूँ। हालांकि यह पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन समय निकल जाने पर महज कहानी ही कह सकते हैं। गुरुजी, मेरी पहली साधना जो मैंने 2018 में नवंबर के महीने में की थी, देव उठनी एकादशी के पहले ही शायद। गुरुजी, मैं साधनाओं के विषय में बिल्कुल भी नहीं जानता था, केवल शौक था और मन में खुशी भी। मुझे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आसन पर बैठकर भगवान की पूजन करनी है, दीपक जलते रहना, यह सब भली भांति जानता था। गुरुजी, साधना में क्या नियम पालन करने हैं नहीं जानता था। क्या खाना नहीं खाना है ये भी नहीं जानता था। वैसे मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, अनजाने में ही सही, लेकिन संकल्प पूरा होने तक विशेष रूप से साफ स्वच्छता का, बाहर की चीज़ें ना खाना, मन में क्रोध घृणा गंदे विचार नहीं रखना, आकर्षण में नहीं आना, क्योंकि कभी कुछ जानता था माता की पूजन में तो सम्मिलित हो रहा था। 9 साल से ही ऐसे नियम खास तौर पर नवरात्रि में पालन करने होते थे, लेकिन साधना में मैंने ऐसे ही किया। मुझे याद है कि मेरी प्रथम साधना मैंने भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में ही की थी, क्योंकि मैंने माता दुर्गा की फ़ोटो मार्केट जाकर बहुत ढूंढी, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। लेकिन साधना के लिए मन बेचैन हो रहा था, तो मैंने
अगले दिन सुबह से ही साधना चालू कर दी। मेरे पास सिर्फ हनुमान जी और माँ सरस्वती की ही फोटो थी, तो मैंने माँ दुर्गा के नाम से ही दीपक प्रज्वलित करके रखा था। माता का नाम लेकर उस दीपक को माँ का स्वरूप मानकर यही उनका पहले पूजन किया। गणेश पूजन के बाद फिर मैं मंदिर में गया और वहाँ पर शिव पार्वती की मूर्ति थी, काफ़ी बड़ी। वहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था, इसलिए आराम से पूजन किया, फूल चढ़ाए, फिर फल का भोग लगाया और आंखें बंद करके वहीं सामने आसन पर बैठकर माँ दुर्गा को पुकारने लगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, बस यही मंत्र था। गुरुजी को याद कर मैं यही जाप करता था। और गुरुजी संकल्प मैंने 11 दिन का लिया था और बार बार अब संकल्प में मैं दर्शन की बात करता था और नियम पालन करता था जो मैंने अभी ऊपर बताए थे। गुरुजी, मुझे याद है दिन शायद 5वां या 6वां था। मैं स्वप्न में देखा कि मैं किसी ऐसे स्थान पर हूँ जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। मैंने देखा 2 स्त्रियाँ हैं, ऊंचाई लगभग 6 फीट तक की होगी, बहुत ही अत्यधिक साफ और स्वच्छ हैं, बहुत ही सुंदर भी थी। मैंने देखा वे आपस में बातें कर रही थी। उनकी कुछ बातें मुझे सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी कि उसे पुत्र होने वाला है, वह गर्भवती है किसी दूसरी महिला के लिए। गुरुजी, उन दोनों स्त्रियों ने जैसे कोई अप्सराएं श्रृंगार करती हैं वैसा श्रृंगार नहीं किया था, लेकिन बहुत साफ और स्वच्छ थी। उनकी बात सुनने के बाद मेरा वीर क्षण हो गया, क्योंकि मैं नहीं जानता था ऐसा होने से साधनाएं खंडित हो जाती हैं। मैंने उसके बाद अपना 11 दिन का संकल्प पूर्ण किया। गुरुजी, कॉलेज भी जाता था, लेकिन कोशिश दिन भर यही करता था कि किसी लड़की को ना देखूं। वैसे अभी तक मुझे किसी से आकर्षण तो नहीं हुआ था, लेकिन साधना काल में जरूरी और घृणा भी होती है खुद को ऐसा करने पर, क्योंकि मेरा पूजा ध्यान तो माता की साधना में ही लगा रहता था। बस यही सोचता था कि कब पूजन करूँगा, कब मंदिर जाऊँगा। छुट्टी होकर रूम पर आने का इंतज़ार ही करता था बस मैं तो। गुरुजी, अब 2019 की बात है, जब हमने वही मकान खरीदा जिसमें हम वो पिछले 9 से 10 साल से किराए पर रह रहे थे। वैसे एक और प्लाट मंदिर के ही पीछे ले चुके थे, लेकिन इस घर से ज़्यादा लगाव हो चुका था कि छोड़ने का मन ही नहीं करता था। गुरुजी, सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हमें आपके सामने ही रखना, और आपके तौर पर माता से ही कि हम आपके सामने ही रहना चाहते थे, हमें दूर मत करना माता। और माता ने यह इच्छा भी हमारी पूरी की। यह मकान भी माता की कृपा से बड़े ही रोमांचक तरीके से हमारे पास आया था। गुरुजी, खैर मैं अब अपनी दूसरी बार की गई माँ दुर्गा की साधना के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इस समय मैं काफ़ी खुश भी था, क्योंकि यह मकान जो मिल चुका था माता की कृपा से। इस समय मैं 4थे सेमेस्टर में था गुरुजी, लेकिन इस बार मैंने महज 5 दिन की ही साधना की थी। लेकिन इस बार पता नहीं मेरे मन में डर सा था, और मैं माता से बार बार यही कहता था कि माता मुझे डर लगता है और डरावने सपने भी कभी कभी आते हैं। गुरुजी, विधि वही थी, रूम में घी का दीपक जलाना, मंदिर में जाकर पूजन के बाद गणेश जी का स्मरण कर माँ दुर्गा को पुकारना, नियमों का पूर्ण रूप से अनजाने में ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहा था। गुरुजी, बात है 5वें दिन की, दोपहर की। मैं अपने रूम में दीवार से ठीक कर बैठा था और गाने सुन रहा था किशोर कुमार के। पता नहीं मैं सो चुका था या जाग रहा था। दृश्य वही था, दरवाज़ा और खिड़की दोनों खुले हुए थे। मैंने देखा कोई स्त्री अचानक से दरवाजे के अंदर आ रही है, इतनी साफ और स्वच्छ और सुंदर कि मैंने कभी ऐसी स्त्री नहीं देखी है आज तक। भगवा रंग के कपड़े थे, साड़ी पहनी थी, बहुत अधिक साफ सुथरी थी। शक्ल हल्की सी मेरी मम्मी के जैसी ही थी। कानों में रुद्राक्ष के दानों के कुंडल थे, माथे पर फूलों की बिंदिया जैसी थी। लेकिन एक बात है, उन्हें देखकर केवल मातृत्व भाव ही आ रहा था, बाकी डर और आलस जैसी चीज़ें पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गुरुजी, मैं इनका वर्णन भी क्या करूं, कि मैं कैसे समझाऊं, पर मैं बता रहा हूं कि इससे भी अधिक पवित्रता नजर आ रही थी। उम्र मेरी मम्मी जितनी लग रही थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। गुरुजी, गले में भी रुद्राक्ष जैसी कुछ मालाएं पहनी हुई थी। वे आकर मेरे पास ऐसे बैठी जैसे कि मेरी मम्मी ही हो। गुरुजी, साथ में और भी लोग थे, वे सभी दरवाजे और खिड़की के बाहर खड़े हुए थे और ताकत लगाकर मुझे ही देख रहे थे। तब माता ने दुर्गा सप्तशती संबंधित पाठ के बारे में बताया। गुरुजी, माफ़ कीजिएगा, मैं उनके नाम यहाँ नहीं बता सकता। बस इतना बताने के बाद पता नहीं क्या हुआ और मैं वापस होश में आ गया। गुरुजी, मैं बहुत खुश था कि माता ने स्वयं आकर मुझे दर्शन दिए।
गुरुजी, एक प्रश्न था, क्या माता स्वयं ही आई थी और क्या मुझे उनके द्वारा निर्देशित पाठ प्रतिदिन करना चाहिए? गुरुजी, मुझे याद है कि साधना के बाद मेरे क्लास की बहुत सी लड़कियां मेरी ओर आकर्षित हो चुकी थीं, लेकिन मैं अब उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। मेरे मन में अभी आकर्षण नहीं था। ऐसा कोई भी किसी के भी प्रति मेरे मन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे तो माता दुर्गा की साधना करने में जो आनंद आता था, ऊपर से अनुभव भी ऐसे कि और साधना करने का मन करता था। इसके बाद मैंने गुरुजी माँ दुर्गा फिर से साधना करने का मन बना लिया। लगभग 15 दिन के बाद ही क्या हुआ, उस साधना में इस बार माता ने किस स्वरूप में मुझे दर्शन दिए थे। फिर मैंने हनुमान साधना की। किस तरह हनुमान जी ने मुझे उस परीक्षा में बचाया था जहाँ से बच पाना असंभव ही था। उस लड़की को देखने पर पहली बार मेरे मन में उसके प्रति कैसे भाव जागृत हुए थे, मैं बताऊंगा। कोई साधना कभी असफल हो ऐसा हो ही नहीं सकता गुरुजी, क्योंकि पत्र अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यह सब मैं अगले भाग में बता दूंगा। पत्र जल्दी ही भेजने की कोशिश करूंगा गुरुजी। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद। नाम और गांव मध्य वगैरह, बाकी बी फार्मा फाइनल ईयर। तो देखिए, आपने जो अनुभव बताया है उसके हिसाब से माँ दुर्गा का जो स्वरूप है, उनके बहुत सारे योगिनी स्वरूप होते हैं और बहुत सारे गणिका और गण स्वरूप होते हैं। वे शक्तियाँ आपके सामने आती हैं निश्चित रूप से, और माँ का ही रूप लेके आती हैं। और जब कोई आपके रिश्तेदार का रूप लेके आए, ख़ासतौर से माँ का रूप लेके आए, तो टारगेट भी यही है कि आपको माँ के रूप में ही दर्शन देने हैं, ताकि आपके मन में कोई और भाव ना आए, केवल माँ का ही भाव आए। इसीलिए अधिकतर मातृ शक्तियाँ माँ का ही रूप लेकर या माँ के जैसा ही दिखने वाला रूप लेकर दर्शन देती हैं। वहीं जो आपकी प्रेमिका शक्तियाँ होती हैं, वो या जो भी काम शक्तियाँ होती हैं, वो अधिकतर आपकी प्रेमिका या आपको जो पसंद करते हो जिस चेहरे को, उस चेहरे का रूप लेकर आके दर्शन देने की कोशिश करती हैं। तो शक्तियाँ भी जानती होती हैं कि इसके मन में कौन सी भावना जागृत है और किस भाव के साथ उनको दर्शन देना है। माँ दुर्गा के बहुत सारे अरबों खरबों रूप हैं, स्वरूप हैं, और उनकी समस्त योगिनियाँ और अन्य शक्तियाँ आकर के उन्हीं के रूप और उनके जो शक्तियाँ और संबंध हैं वो दिखाने की कोशिश किया करती हैं, ताकि आदमी आसानी से उनके अनुभव को प्राप्त कर सके और उनकी भक्ति में लीन हो सके। उनके मूल रूप तक पहुंचना तो किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही असंभव है, और इतना अधिक तेज होता है कि अगर एक बार व्यक्ति देख ले और शरीर उसको ग्रहण ना कर पाए तो स्वयं जल के नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनकी योगिनी शक्तियाँ ही उनका रूप लेकर के उन्हीं का ही एक प्रकार से प्रतिरूप बन कर के आती हैं, और शुरुआत में ये छोटी मोटी साधनाओं में, और आपके अंदर मन में विश्वास पैदा कर देती हैं उनके प्रति, और फिर आप उनकी भक्ति करते चले जाते हो। फिर उनके मूल रूपों और बड़े रूपों तक हम धीरे धीरे करके पहुंचते हैं। तो ये था इनका अनुभव। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।